इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा देख लो, मां कसम लाइफ बदल दूंगा। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए तड़प उठोगे। अगर अभी तक वीर्य का नाश करते आए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करने के लिए तड़प उठोगे, क्योंकि जिसे तुम यूं ही बहा दे रहे हो, शायद तुम्हें यह पता ही नहीं है कि यह कितनी पावरफुल है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन क्यों चुनना चाहिए और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। इतना सुनते ही कितने लोग तो वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वह सभी लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। इंसान आखिर वीर्य नाश करना क्यों नहीं छोड़ पाता है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपको ब्रह्मचर्य नाश के मुख्य कारण के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करिए, इससे और लोग भी आपके कमेंट को देखकर मोटिवेट होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे। इससे उनका भी भला हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है ब्रह्मचर्य नाश का। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वीर्य नाश का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तेजना के कारण भोग की क्रिया उत्पन्न करता है तो उसके अंदर से निकलने वाला तत्व ही वीर्य है। अब बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा ही खुशी चाहता है, वह कभी भी कष्ट में नहीं रहना चाहता है। वह शरीर की बिना परवाह किए कुछ भी करने में आनंद खोजता है, चाहे वह चीज गलत हो या सही। मन को यह समझाना जरूरी है कि यह सारे भोग विलास, काम वासना, लाभ हानि सारी चीज मिथ्या है, असार है। जब मन यह समझ लेगा तो उसे विषयों से, भोगों से मोह नहीं रहेगा, तो मन इन भोग विलास की कामना से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को यह बार बार समझाइए कि यह सभी भोग विलास, काम वासना कुछ क्षण के लिए है, झूठे हैं, केवल ईश्वर ही सत्य है। यदि आप प्रतिदिन वीर्य नाश करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए वीर्य को बचा कर देखिए। आप हैरान हो जाएंगे इसके पावर को देखकर। आप खुद के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे। आपको यह लगेगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होगी। और जो इंसान वीर्य का नाश करना नहीं छोड़ता है वह आगे चलकर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे वीर्य के फायदे के बारे में जानकारी नहीं होती है। यह जानकारी आप लोगों में जरूर शेयर करिए, जिससे और लोग भी अपने जीवन को सफल बना सके। जो इंसान वीर्य को बचा के रखता है सभी काम आसान तरीके से कर सकता है। उसके लिए कुछ भी करने का जुनून रहता है और वह पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं। और जो इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है उसे छोटा से छोटा काम भी बहुत कठिन लगने लगता है। वीर्य शरीर के महत्वपूर्ण द्रव है, जो शरीर के ऊर्जा बनाए और शरीर के सही रूप में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। यदि आप वीर्य रिलीज करते हैं तो शरीर के ऊर्जा में कमी आती है। इससे शरीर उतना कमजोर की स्थिति में नहीं पहुंचता। यदि आप हर रोज ऐसे ही वीर्य स्खलन करते हैं तो आपका शरीर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में मनुष्य सही तरीके से किसी भी निर्णय को सुलझा नहीं पाते, जिससे आपका शरीर और ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, जिसमें कि आज के हमारे युग के लड़के इस बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि ऐसा होने से वैसा क्यों होता है। तो बता दें कि वीर्य हमारे शरीर का एक ऐसा तरल है जो कि हमारे शरीर में विभिन्न तरह के भावनाओं को प्रकट करता है। काम वासना के ओर अधिकतम इसका झुकाव ज्यादा रहता है, जिसमें कि पुरुषों द्वारा इसे निकालना सही भी है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस के बाद यह एक हमारे शरीर का आपको हिंट देने का साइन है। सीमेन, जिसे हम आसान भाषा में वीर्य कहते हैं। आज के युग में हमारी युवा पीढ़ी बड़ी ही गलत ढंग का प्रयोग कर रही है। बता दें कि जब आपके शरीर से वीर्य निकलता है तब आपको अच्छा तो खूब लगता है, पर यह जान लीजिए कि शरीर ने अपनी भूत समय के बाद बनी शक्ति रसकों को दिया। इसलिए जब आपके शरीर से वीर्य बाहर निकल जाता है तब आपका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस करता है, परंतु यह एक नेचुरल सी चीज है। बता दें कि ज्यादा वीर्य हानि करने से आपके शरीर में एकदम ताकत खत्म कर देता है। दोस्तों, हजारों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन आज जो नहीं है और फिर भी आप यकीन करते हैं वह कभी रहे होंगे। इस तरह हजारों साल पहले भारत के आत्मज्ञानियों ने वीर्य की ऊर्जा और उसकी ताकत के विषय में अनेकों बातें कही थी और बताया भी था। यदि कोई व्यक्ति अपने वीर्य की ताकत को जान ले
और उसे बर्बाद करने के बजाय उसका सही से उपयोग करना सीख जाए तो मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन ज़माना बदला और आज सालों पढ़ाई करने वाले हमारे डॉक्टर और हर वर्ग के लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने वीर्य को निकालते जाओ, इससे आपको अच्छा महसूस होगा, तनाव कम होगा। क्या सच में उन पुरानी कीमती शिक्षा का कोई मोल नहीं था? पुराने आत्मज्ञानियों में दिमाग नहीं था, वह यूं ही हवा में बातें करते चले गए और हम सब बेहद बुद्धिमान हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जीवन भर अपने सभी युवाओं से कहते रहे कि मानव तेजस्वी बानो, दुर्बलता को त्यागो। स्वामी विवेकानंद जी को लाखों लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि स्वामी विवेकानंद इतने महान कैसे बने। इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और शक्तियों का जन्म 12 साल वीर्य की साधना और ध्यान द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। जो इंसान अपनी जिंदगी से कुछ विशेष मांग रखते हैं, हमारी चेतना मीन्स आंतरिक शक्ति की 3 सिचुएशंस होती है, मंद, मध्य और तीव्र। जब हम पैदा होते हैं, क्या होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो ज्यादातर लोगों में मंद चेतन होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं और हमारी चेतना मंत्र सिचुएशन से ऊपर उठकर मध्य सिचुएशन की ओर आने लगती है। यदि कोई बहुत बुद्धिमान हो या किसी ने अपने मन पर कोई साधना या ज्ञान की हो तो उसकी चेतना कुछ हद तक मध्य में स्थिति पर आ जाती है। हमें खाने पीने से जितनी ऊर्जा मिलती है उसका हम उपयोग कर लेते हैं, तो क्या करें? ऊर्जा कहाँ से लाए? ऊर्जा उसे मिलेगी वीर्य से। बार बार हस्तमैथुन करने का मन क्यों होता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको दूसरा ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पता जहां से आप वीर्य का उपयोग कर सके। आप सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो, वीर्य को बाहर निकलने का। कितना मजा आता है ना? यदि आपको इस ऊर्जा को उपयोग करना आ जाए तो बिल्कुल नष्ट नहीं होने देंगे और इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी को महान बनाने में लगा दोगे। आप खुद सोचो, जो वीर्य एक बच्चे को जन्म दे सकता है, उस वीर्य में कितनी शक्ति होगी। वह इतना साधारण तो नहीं हो सकता ना? वीर्य बाहर निकालने के बाद आपको बुरा भी महसूस होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नुकसान हो जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए हो और आप उसे एनर्जी को महसूस करना चाहते हो तो 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन का एक चैलेंज ले सकते हैं। और यदि आप चलेंगे नहीं ले सकते और आपको मास्टरबेशन की आदत है तो उसे काम करने की कोशिश करें। यदि आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो 2 हफ्ते में 1 बार करें। यदि आप रोज करते हैं तो हफ्ते में 2 बार करें। इस टॉपिक पर बात करने से लोग शर्म आते हैं, डरते हैं, लेकिन यह डरने का नहीं, सीखने का विषय है। मैं गारंटी देता हूं कि आप आज से और अभी से हिलाना बंद कर देंगे। आप अपने अंदर झांक के 1 बार देखो और अपने आप से पूछो और अपने आप से सोचो, क्यों हिलते हो? हिलाने से क्या मिलता है? भले ही थोड़ी सी मनोरंजन मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो आपको पछतावा ही होता है। लेकिन यही बात हिलाने से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि हिलाने के बाद तुम्हें कितना नुकसान होता है? मेरे दोस्त, एक बात समझ लो, यह हिलाने में कुछ नहीं रखा है, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होता है। अगर हिलाने का मन कर रहा है तो तुम 1 बार अपने मन को शांति करो, अपने आंखों को बंद करो और अपने बारे में सोचो कि हिलाने के बाद क्या होया है। भले ही कुछ देर के लिए आपको अच्छी लगता है, मनोरंजन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो पछतावा होती है वह पछतावा को पहले ही सोच लो। आप कुछ मिनट में हिलाकर अपने अंदर से वीर्य तो निकाल लेते हो, लेकिन आप जानते हो उसे बनने में कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। आप थोड़ी सी मनोरंजन के लिए कुछ मिनट में अपने इस कीमती वीर्य को पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन यह आपको पता है कि उसे बनने में आपके शरीर में कई दिन लग जाते हैं। हिलाने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। भले ही आधा घंटा, 1 घंटा के तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर 1 घंटा, 2 घंटा बीतने के बाद फिर हिलाने के लिए तुम्हारा मन आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि हिलाते हिलाते तुमको आदत बन चुकी है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की 1 बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो 100 व्यक्ति और पैदा हो जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर 1 बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर 1 बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। मनुष्य की 1 कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है, तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली वीर्य को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे है।
अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहें तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा।